नमस्कार, मैं लकी वाशनी रेडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने राज्यसभा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आज हम लोअर हाउस मतलब लोकसभा के बारे में इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेंगे और इसके बारे में वो सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि लोकसभा से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो वो आपका एक भी क्वेश्चन ना बच के जाने पाए। कल हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा की कि इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। आज हम लोकसभा के बारे में इसकी कंपेयरिंग के साथ ही इसके कंपेयर करते हुए लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो जिस तरह से 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, उसी प्रकार 17 अप्रैल 1952 17 अप्रैल 1952 को लोअर हाउस लोकसभा का गठन किया गया। पहले से जनता की सभा बोला जाता था लोकसभा, उसके बाद इसे लोकसभा नाम से जाना गया। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है कि एक संविधान में यानी भारत की संसद जो होगी उसमें एक लोकसभा भी एक पार्ट होगा। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का अस्तित्व सामने आया। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया। 13 मई 1952 को पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोअर हाउस का आयोजन 13 मई ऑफ 1952 को किया गया। लोकसभा आप नाम से क्लियर हो रहा होगा यहां पे, लोगों की सभा अर्थात एक ऐसी सभा जो लोगों से मिलकर तैयार की जाए, लोगों से मिलकर। अब इसका मतलब क्या हुआ? राज्यसभा में हमने क्या बताया था कि राज्यसभा एक ऐसी सभा होती है जो जहां पे राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं लीडर जो होते हैं, उनका सिलेक्शन डायरेक्ट हम लोग नहीं करते, उनका अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से राज्यसभा के प्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन यहां पे जस्ट उल्टा है। यहां पे लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन किया जाता है वो इनडायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उनका सिलेक्शन हम लोग करके भेजते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स पहुंचेंगे, सदस्य पहुंचेंगे, उनका सिलेक्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। आपने देखा होगा एमपी के सिलेक्शन, हमारे इलेक्शन होते हैं, एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, जिनका चुनाव कौन करता है? हम लोग करते हैं। हम लोग कौन करेंगे? जिसकी एज 18 ईयर प्लस हो, यानी कि जो 18 साल से ज्यादा होगा वो वोट देने का राइट रखता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के सदस्य को चुनने का पूरा राइट रखता है। 18 ईयर प्लस करता होगा। अच्छा, ये क्या 18 ईयर जो एज है, क्या ये शुरुआत से 18 ईयर रही थी? नहीं, पहले ये एज जो हुआ करती थी वो 21 ईयर हुआ करती थी। मतलब पहले इसकी एज 20, वोट डालने की जो एज थी वयस्क वर्ग की एडल्ट एज जो मानी जाती थी वो 21 ईयर मानी जाती थी। तो फिर ये कब चेंज हुआ? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21 वर्ष से ये आपका कब हुआ मैं आपको बताता हूं। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और ये कब हुआ? 1988 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले ये वयस्क उम्र जो हुआ करती थी, एडल्ट एज हुआ करती थी, वो 21 ईयर हुआ करती थी। लेकिन बाद में इसको घटाकर 1988 में 61st सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आ रहा है, इसको बोलते हैं संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन आजकल काफी चर्चा में रहा है ना वो सीए, तो उसी वजह से ये सीए के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन के द्वारा 1988 को 21 वर्ष से घटाकर इसकी उम्र को 18 साल कर दिया गया। मतलब आज तक ये 18 साल हमारी वोट देने की उम्र बन चुकी है। ठीक है, हमने अब तक इसका जाना। अब जानते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में कितने होते हैं, मतलब लोअर हाउस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो जब इस प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में जब लोकसभा का गठन किया गया था, तब नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो 500 थे, यानी कि 500। यानी मूल संविधान में जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कितने हुआ करते थे? 500 हुआ करते थे। लेकिन 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 में इस नंबर को बढ़ाकर 552 कर दिया गया। मतलब अब जो 500 मेंबर्स थे मूल संविधान में, उस नंबर को बढ़ाकर 552 कर दिया गया।
उसके बाद 91st संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में हुआ, और उसमें यह कहा गया कि ये 552 वाला जो नंबर है ये 2026 तक 2026 तक ऐसे ही रहेगा। मतलब अब आज भी प्रेजेंट में भी हमारे अगर लोअर हाउस में कितने मेंबर्स होते हैं तो 552 मेंबर्स हैं। अब ये इनका क्लासिफिकेशन, इनको बांटा किस तरह से गया है, तो 552 मेंबर्स में 530 मेंबर्स वो होंगे जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब इनका सिलेक्शन जो होगा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व गलत वर्ड होगा, जो राज्यों से चुनकर जाएंगे। 530 मेंबर राज्यों से चुनकर जाएंगे। 20 मेंबर्स वो होंगे जो यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाएंगे। इनमें 2 ऐसे होंगे जो एंग्लो इंडियन होंगे। तब बात आती है एंग्लो इंडियन। देखिए पहले इन एंग्लो इंडियन, ये 2 मेंबर्स जो होते हैं एंग्लो इंडियन, इनका जो चुनाव किया जाता है, इनको जो नॉमिनेट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इनको राष्ट्रपति चुनता है। तो एंग्लो इंडियन जो है ये कौन होते हैं एंग्लो इंडियन? स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय में ब्रिटिश बहुत सारे ऐसे थे जिनके भारतीय महिलाओं के साथ भी संबंध रहे, तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई ये एंग्लो इंडियन कहलाई। प्रारंभ में ये 1960 तक के लिए कहा गया था कि 1960 तक एंग्लो इंडियन का जो सिलेक्शन किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बाद में इस डेट को बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। 2020 तक एंग्लो इंडियन का सिलेक्शन जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई एंग्लो इंडियन के बारे में। अब लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल तक लोकसभा चलती है। इसे बीच में राष्ट्रपति अगर चाहे तो बीच में से भंग भी कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट 5 साल से पहले भी इसको भंग कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल ही होता है। एक लोकसभा का जो सदस्य होगा वो 5 साल तक लोकसभा का सदस्य रहेगा। सामान्यतः लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। लोकसभा के सदस्य आपातकालीन स्थिति में, हाँ एक बात और, 5 साल तक तो है इसका कार्यकाल, लेकिन अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल की कोई स्थिति है, तो उस स्थिति में इसको 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इस समय को 1 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही हमें नई सरकार का गठन करना ही होगा। 6 महीने से ज्यादा हम आपातकाल की स्थिति के बाद, 6 महीने के जैसे खत्म हुआ आपातकाल, 6 महीने से ज्यादा हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। आपातकालीन स्थिति में केवल 5+1 यानी 5+1 ईयर का इसका समय हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा का इसका समय हम ज्यादा नहीं ले सकते। अब लोकसभा में कार्यवाही होती है, आपने अक्सर देखा होगा लोकसभा हमारी है, लोकसभा में सत्ता यानी अपोजिशन पार्टी भी होती है और रूलिंग पार्टी भी होती है, दोनों कार्यवाही में भाग लेते हैं। अब इनका जो अगर ये कार्यवाही में भाग लेते हैं तो उस कार्यवाही को संचालित भी तो किसी के द्वारा किया जाएगा, तो उसको संचालित करने का काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष हमारे वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। जो ओम बिरला जी हैं, जो राजस्थान कोटा से सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उन्हीं को क्या चुना गया है? लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष। इनका कार्य क्या होता है? लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करना। सामान्यतः जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि निष्पक्ष तरीके से ना तो रूलिंग पार्टी के फेवर में कोई बात कहे और ना ही अपोजिशन पार्टी के फेवर में कोई बात कहे, जो बात सही हो उसी के फेवर में बात रखते हुए अपनी बात को कहे और पूरी लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करे। ऐसा कुछ भी ना कहे जो किसी के फेवर में बात, मतलब फेवर में जो सही है उसी का समर्थन करे, किसी के फेवर और रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी का इसमें कोई भी संबंध ना हो। यानी एक निष्पक्ष नेतृत्व की इससे आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो एक राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष का भी सिलेक्शन किया जाता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का काम कार्यभार संभाले और लोअर हाउस की लोकसभा की कार्य जितना भी संचालन है उसको संपन्न करे। ये बात हो गई लोकसभा की। अब लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल हमने बता दिया 5 साल होता है। हाँ, लोकसभा के सदस्य की उम्र कितनी होती है, एज क्या होती है? कल हम एक बात बता रहे, अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बात हम भूल गए थे बताना कि जो राज्यसभा है इसका जो मेंबर होगा, सदस्य होगा, उसकी एज मिनिमम है 30 साल। मतलब 30 ईयर से कम एज का कोई भी मेंबर राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके लिए मिनिमम उसकी एज 30 ईयर होना कंपलसरी है।
इसी प्रकार लोकसभा के सदस्य होने के लिए मिनिमम एज जो मांगी जाती है, जो कही जाती संविधान में है, वो है 25 ईयर। मतलब लोकसभा का सदस्य होने के लिए, एक सदस्य होने के लिए 25 साल कम से कम उम्र होना आवश्यक है। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर किसी को इलेक्शन में लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो उसकी उम्र 25 साल अवश्य होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने आपको ये एक अभी हमने बहुत शॉर्टली, यानी कि हम कह सकते हैं अभी हमने फैक्ट बेस्ड के काम किया है। अभी लोकसभा और राज्यसभा को हम एक बार और लेंगे जब हम विधेयक पास कराएंगे, क्योंकि भारतीय संसद में जब विधेयक पास होते हैं तो पहले वो लोकसभा राज्यसभा से किसी में भी जा सकते हैं। हम विधेयक के प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में जाता है, कौन सा लोकसभा में जाता है, किस तरह से वो राज्यसभा में पास होता है, किस तरह से लोकसभा में पास होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से एक अलग लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी हमने राज्यसभा और लोकसभा की बेसिक जानकारी के बारे में अभी हमने भारतीय संसद को डिस्क्राइब करने के लिए इसको पढ़ा है। उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा, अब हम वो राष्ट्रपति का अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।